CAPF AC 2022 PST PET MST RME जो है वो आपका 27 फेब से स्टार्ट होना है। ये आप ऑलरेडी जान रहे हो, ये आप ऑलरेडी अवेयर हो। इस संबंध में ऑलरेडी कुछ चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है, कुछ और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे और सम सजेशंस फ्रॉम माय साइड, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ये सबसे पहले एक क्वेश्चन था, ये कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा गया था कि जो लिखा हुआ है कि फॉर स्टे 2 to 3 days, तो हमारा प्रोसेस कितना चलेगा। लास्ट टाइम तक देखो 21 में तक क्या था कि री मेडिकल बाद में होता था, एटलीस्ट 45 डेज बाद। इस बार कंटिन्यूएशन में हो रहा है। तो इन नॉर्मल लास्ट टाइम तक ये होता था, इनिशियल कुछ टाइम में 3 डेज कंप्लीट लग जाता था, लेकिन इधर क्या हो रहा था, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का 2 डेज में प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा था। कुछ कैंडिडेट को 3rd डेज भी रुकना पड़ता था। ये क्या हो रहा था कि देखो फर्स्ट डे जिस दिन आप जाते हो, आपको रिपोर्टिंग टाइम देखो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है 7 AM। 7 AM पे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप गए और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। 7 AM का मतलब है कि आप एक टाइम पे रिपोर्ट कर दो, जितना पहले सारे कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर देते हैं उतना सही है। अब आप वहां जाते हो, फिर आप ग्राउंड में पहुंचते हो, फिर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर आते हैं, प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सारा चीज करके सपोज आप 7 AM पे पहुंच गए वहां, तो मान के चलो प्रोसेस 8 AM पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब डॉक्यूमेंट आपका पहले चेक करेंगे, उसके बाद फिर आप मेजरमेंट करेंगे। तो पहले डॉक्यूमेंट आपके पास कि हाँ ये है, आपके पास DAF है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, फिर या ग्रेजुएशन ऑब्वियसली प्रोविजनल है जिनका भी, वो प्रोविजनल अपना ये प्रेजेंट करेंगे। और आप आईडी प्रूफ दिखाओगे हाँ कि हम यही कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड पे नेम मेंशन है। तो वो प्रोसेस सपोज 8:30 से ये अब 9 के आसपास मान के चलो रनिंग आपका स्टार्ट हुआ। तो उस डे 10, 10:30, 11 वो समटाइम हर जगह चूंकि सेम नहीं होता है, और किसी हर डे में भी अलग अलग, किसी दिन थोड़ा पहले हो गया, किसी दिन बाद। तो मान के चलो 11 AM पे हम ये मान के चलते हैं फिजिकल वाला काम आपका फिनिश हो गया। जो पास हुए वो उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि यू आर पास इन दैट ऑल इवेंट्स। और जो फेल हो गए वो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है रिजेक्शन का, कि आप रिजेक्ट इस कारण से हुए हैं। अब उसी दिन मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल जैसे मैं 2012 वाला बैच की बात बता रहा हूँ, तो उसमें क्या था कि 3 डेज कंप्लीट चला। इनफैक्ट 2013 में भी 3 डेज कंप्लीट चला। लेकिन फर्स्ट डे 2012 वाले में फिजिकल करा करके उन्होंने बोला अब जाओ घर आप लोग, और नेक्स्ट डे आना। तो अभी जनरली चल रहा था कि 2 डेज में आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जा रहा है। एक्सेप्शन केस में कुछ कैंडिडेट्स के लिए 3rd डेज रुकना पड़ रहा है। लेकिन सिंस इस बार RME भी आपका है री मेडिकल, अब री मेडिकल सबको नहीं मिलेगा। जिनको भी डाउट्स है, जिनको भी लगता है कि हमें मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ भी कंपोनेंट में, अब जो आस पास में हो, जिनका सपोज बस का जर्नी है या ट्रेन में है, नॉर्मल सा है, तो अब वो आप क्या कर सकते हो कि आप प्लान बनाओ 3 डेज का। लेकिन जिनको लगता है कि हमें लॉन्ग रूट का, सपोज ट्रेन है, किसी का ज्यादा डिस्टेंस का है, या फिर किसी ने फ्लाइट का टिकट लिया, तो 3 डेज के जगह यदि जो भी फ्लाइट के टिकट लिए हो, तो 3 डेज के जगह 4 डेज आप लिए। भले 2 to 3 डेज लिखा हुआ, लेकिन आप अप टू फ्लाइट टिकट वाले 4 डेज का टारगेट लेकर के चलो, क्योंकि उसमें अननेसेसरी एक, अब प्रोसेस तो बीच में आप छोड़ करके नहीं जा सकते हो। तो वो उनके लिए है कि 4 डेज का रखो, ये उसमें सारी चीजें हो जाएगा। ये इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि सम टाइम जब री मेडिकल आपका कंटिन्यूएशन में होगा, तो हो सकता है किसी को स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से टेस्टिंग की जरूरत हो। तो हर स्पेशलिस्ट तो वहां उपलब्ध नहीं है ना, किसी को बाहर भी रेफर किया जा सकता है। तो आप वहां जाओगे, वहां टेस्टिंग वगैरह, तो इसमें से टाइम आपका लग सकता है। एक ये चीजें है। दूसरा जो है कि आपका फिजिकल इवेंट्स वगैरह किस ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन इन जनरल जो मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस पे मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व किया हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बोथ टाइम में ये देखता हूँ, तो सबसे पहले आपका 100 मीटर होता है। ये इस वजह से कि 100 मीटर का जो रेस होता है, वो उसमें आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम एनर्जी लगाते हो। अब
800 मीटर के बाद यदि ना 100 मीटर कराया जाए तो ये 100 मीटर को बहुत मुश्किल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 100 मीटर में आपको शॉर्ट टर्म में एनर्जी लगाना पड़ता, पुश करना पड़ता, फिर आप रुक गए। क्या है, आपको 16 सेकेंड 18 सेकेंड दिया जा रहा है, तो 16 सेकेंड के लिए आपको एनर्जी लगाना है, फीमेल के लिए 18 सेकेंड के लिए, तो फिर उसके बाद आपको रुक जाना। 800 मीटर वाले में 3 मिनट 45 सेकेंड और 4 मिनट 45 सेकेंड। तो इन नॉर्मल जो होता है, अब फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। तो 100 मीटर इन जनरल मैं बता रहा हूं, अब अदरवाइज प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज 100, 800 और आपका फिर लॉन्ग जंप। फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। अब जो मेल के लिए है वो 4 इवेंट्स हैं। तो ये तो आपका 100, 800 ये तो ऑर्डर में है। अब इसके बाद हो सकता है लॉन्ग जंप भी हो जाए या फिर शॉर्ट पुट हो जाए। तो ये नॉर्मली इस ऑर्डर में ऐसे चलते हैं जनरली। तो आपको क्या है कि 100 मीटर में मैक्सिमम एनर्जी लगाओ, फिर उसमें 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देखते हैं मौका, 10 मिनट, और फिर उसके बाद 800 में। 800 में ऑब्वियसली बात है कि आपको लॉन्ग टर्म करना, तो स्टेमिना ये 100 मीटर या जो भी रनिंग करते हो, रनिंग एक्चुअल में जब करोगे तो बस ये ध्यान रखना है ना कि जो 100 मीटर वाला रेस है वो 10-10 के ग्रुप में कराएंगे, और 800 मीटर वाला सबको एक साथ करवाते हैं। सपोज हम ये मान के चले ना कि 35 कैंडिडेट्स को एक सेंटर पे एक दिन में बुलाए। 35 में से मान के चलो 34 ने रिपोर्ट किया है, या थ्योरेटिकली मान लो 35 ऑल ने रिपोर्ट किया। तो सपोज 4 बैच में इन्होंने, या फिर 34 है 33, तो 3 ग्रुप में रनिंग करवाया। अब इसमें से मान के चलो कि 28 लोग टोटल पास कर पाए, तो 28 लोग को एक साथ रनिंग करा देंगे 800 मीटर का। इसमें सपोज कुछ जो भी है 2-3 इसमें ये आउट हुए तो 25 बचे। अब 25 को सपोज लॉन्ग जंप कराएंगे, शॉर्ट पुट, तो इस ढंग से चीजें कराया जाता है। तो जो आपका 100 मीटर है, 100 मीटर चूंकि क्या है ना कि एक साथ पूरे को नहीं कराते, क्योंकि वो टाइम इंटरवल इतना होता है, एक साथ कराएंगे तो किसी का पैर फंसने या गिरने का डर रहता, और एक बार आप गिर गए वो गेम खत्म हो जाता है। लेकिन 800 मीटर वाला में वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम इंटरवल उसमें आप उस लेवल का फास्ट नहीं दौड़ सकते हो ना, उतनी स्टेमिना आप में नहीं होती है कि 100 मीटर जिस रेस से दौड़ रहे हो वो 800 मीटर। लॉन्ग जंप पर अधिक फोकस करो। ओके, लॉन्ग जंप पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इवन इफ 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं फिर भी इसमें चांसेस, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं इसमें रिजेक्ट होते हैं, और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है आपका। फीमेल के लिए 3 मीटर है और मेल के लिए 3.5 मीटर। इसकी प्रैक्टिस आप जहां भी, रनिंग आप रोड पर भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग जंप तो रोड पर नहीं कर सकते हो ना, उसके लिए आपका जो है सॉफ्ट ग्राउंड चाहिए, प्लाव किया हुआ। तो वो आप ऐसा कहीं भी, आप गांव में रह रहे हो तो आसानी से मिल जाता है। अर्बन एरिया में आपको पार्क वगैरह में, या नहीं कुछ तो ट्रेनिंग सेंटर में, जहां भी जाकर के वो देखो। शॉर्टपुट का बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना है कि जो सर्कल है उस सर्कल को टच नहीं करना। तो जिन लोगों ने कभी किया हुआ है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस लेकिन कभी जिन्होंने नहीं किया है तो एक बार कहीं भी आप जा करके देख लो, जहां भी आपके पास शॉर्टपुट, चूंकि वो 7.26 केजी का होता है, तो आप कहीं भी एक बार जा करके थ्रो कर लो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो आसानी से आपका हो जाता है, इवन एक स्टैंडर्ड 4.5 मीटर। अब लेकिन नॉर्मली क्या है, रिक्वायरमेंट है इतना। अब आप एक हेल्दी पर्सन हो, आप रनिंग कर सकते हो सारी चीज, तो आप 5.5 मीटर 6 मीटर ये आराम से फेंक देते हैं। जो कैंडिडेट मेरे जानकारी में या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें यदि कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं तो ये सर्किल को में क्रॉस कर जाते हैं, इसी कारण से रिजेक्ट होते हैं। और मैं समझता हूँ अब हो सकता है 1000 में 1 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो कि 4.5 मीटर ना फेंक पाए हो, अदरवाइज जो भी इसमें रिजेक्शन होता है वो इसी कारण से होता है कि वो टच कर जाते हैं। तो ये बस टच नहीं करना है, इसमें आसानी से कर ले जाओगे। अभी ये देखो, जो मेडिकल वगैरह में होता है कुछ चीजें आपका, जैसे ब्लड सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है, कुछ और टेस्ट किया जाता है, तो कुछ चीज का ध्यान रखो। एक तो वाटर का इनटेक अब लो ज्यादा। जैसे लास्ट आपका जो फिजिकल होना था तो वो एकदम जो चिल मौसम था, एकदम ठंडा मौसम था, उसमें होना था। अभी अब मौसम धीरे धीरे करके सही हो रहा है, इनफैक्ट अब दिन में देखोगे कि डे टाइम में गर्मी हो रहा। वाटर इंटेक लेना थोड़ा ज्यादा शुरू करो। अब वाटर इंटेक का मतलब ये नहीं है कि एक ही साथ, मतलब धीरे धीरे आप अपना वाटर बॉटल रखो, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। कोशिश करो इस समय कि 4 लीटर तक वाटर, अब हर कुछ
होते हैं कि 2 लीटर से ही काम चला लेते हैं। अब इन नॉर्मल मैं फॉर एग्जांपल कम पानी पीता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा, कुछ है कि 8 लीटर 10 लीटर भी पी जाते हैं, एक्सेप्शन होते हैं वो। लेकिन अदरवाइज कोई पर्सन है सपोज 2 से 5 लीटर तक ये लेते हैं, तो कुछ है 2 लीटर्स में ही काम चला लेते हैं। रिक्वायरमेंट उनका बॉडी का अलग होता है या उनको आदत सी हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा, यदि आप 3 लीटर ले रहे हो तो 4 लीटर ले लो, थोड़ा सा इंटेक बढ़ा दो, जितना वाटर आप लोगे। और वो लिटिल लिटिल एक बार में ही नहीं 2 लीटर पी गए, थोड़ा थोड़ा करके वो पीते रहो। तो एक इससे क्या होगा कि जो भी आपका बॉडी सही रहेगा, हेल्दी रहेगा। और दूसरा, जब यूरिन सैंपल वगैरह आपका लिया जाता है या ब्लड सैंपल, तो वो ज्यादा बेटर है। एक ये। दूसरा है जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह की जिनकी भी आदत है, तो वो प्लीज बंद कर दो। स्मोकिंग तो खास करके एकदम परफेक्टली बंद कर दो, जितने दिन आपका है। और ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो भी करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, स्टेमिना ये कम होता है। और दूसरा है कि अब मेडिकल वगैरह में भी लिटिल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब जो है अभी फिलहाल के लिए ये बंद कर दो। दूसरा है, कोई भी मेडिसिन वगैरह मत लो। हर मेडिसिन के जो कोई भी परफॉर्मेंस इनहांस कर रहा है या फिर एनाल्जेसिक है जो दर्द निवारक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब उससे अननेसेसरी प्रॉब्लम होता है। एक जो भी इवेंट्स हैं, यहाँ 5 किलोमीटर नहीं आपको रन करना है, 10 किलोमीटर नहीं रन करना है कि आप परफॉर्मेंस इनहांसिंग मेडिसिन ले रहे हो। ये इतना नॉर्मल इवेंट्स है। और आई बिलीव कि किसी भी टाइम, ऑब्वियसली बात है कि अब धीरे धीरे करके मैं प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करता हूँ और चीज, लेकिन अभी भी मुझे जिस समय बोलोगे ये सारे इवेंट्स कर लूंगा, किसी भी टाइम कर लूंगा। तो ये इतना जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, तो कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं लो। हाँ, अब डाइट में ये करो कि जिनका ओवरवेट है वो तो एकदम ये लो, ऐसा डाइट लो कि एनर्जी तो आपको मिले, लेकिन आपका फैट कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट्स का लिटिल कम हो, प्रोटीन का ज्यादा हो। इन द सेंस कि प्रोटीन उस ढंग सा हो कि जो आपका बॉडी गेन ना कर पाए, नॉर्मल लो। और अधिक से अधिक आप लिक्विड लो, और वेजिटेबल्स वगैरह ये सब ज्यादा लो। और ऑब्वियसली जिनका वजन ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, वो उस रेंज में है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अदर जो ज्यादा जिनका वेट है, एटलीस्ट नॉन वेज वगैरह जो खाते हो वो मत खाओ, उस चीज को ना करो। ओके, ये है। फिर इंजुरी ना होने दो, ये इस चीज का एकदम प्रॉपर ध्यान रखो कि, क्योंकि इंजुरी थोड़ा भी हो गया, वो फिर इवेंट्स को करना बहुत मुश्किल होती है। कुछ और है कि जो जिनका भी जैसे ना, कुछ लोग का हार्ट बीट वगैरह, ये सारी चीजें जब टेंस मूड में होते हो तो बहुत बार बढ़ जाता है। इसके कारण भी कुछ का रिजेक्शन हुआ है। तो आप क्या है, नॉर्मल जिनका भी लगता है ना कि अचानक जैसे हम कुछ सर्टेन टाइम पे देखोगे ना कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, जैसे आप रनिंग करते हो या कुछ ऐसे सिचुएशन में, तो जिनके लिए ऐसा लगता है तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन टाइप का किया करो कि एकदम आराम से मोबाइल वगैरह साइड में रख के, साइलेंट रख के, या जो भी है फ्लाइट मोड में रख के 10 से 15 मिनट शांत अपने को बैठो आराम से। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स मूड में रहो। ये इससे क्या होता है, वो कंट्रोल, क्योंकि हम जितना टेंस्ड होते हैं वो उतना जो बॉडी का डिफरेंट जो पार्ट है वो डिफरेंट रूप से बिहेव करता है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद जैसे किसी का अभी कुछ रिसेंटली तबीयत वगैरह खराब हुआ है या बीमार हुए, अब किसी का सपोज प्लेटलेट काउंट्स गिर गया हो, सपोज डेंगू हो गया या कुछ ऐसी चीजें हो गया हो, तो आप उसके नॉर्मल रेंज में आने के लिए जो नेचुरल चीजें हैं, फूड आइटम जो है ना, एन नंबर ऑफ फूड आइटम्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स काउंट हो डाउन हो जाता है, तो एक तरीका क्या है कि मेडिसिन हम ले प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है कि हम देसी चीजें ले, पपीता सपोज खाएं, कीवी खाएं, ये मिल्क लें, सपोज गोट मिल्क की जरूरत होती है। तो जो नेचुरल किसी भी चीज में जरूरत होती है, तो उस नेचुरल चीजों को लो। क्योंकि अब जैसे ब्लड में भी ये लास्ट कोविड वाले टाइम में देखोगे कि इसके कारण जो है ब्लड टेस्टिंग में बहुत लोग रिजेक्ट हुए, इन द सेंस रिजेक्ट, परमानेंट रिजेक्शन नहीं, वो रीमेडिकल में टाइम। लेकिन यहाँ तो चूंकि रीमेडिकल में टाइम नहीं मिल रहा, तो आप किसी भी चीज को नेचुरल जो एग्जिस्टेंस में है वो मेडिसिन अवॉइड करने की
कोशिश करना है। और कोई भी, जैसे अभी आप रनिंग वगैरह करते हो, यदि पेन वगैरह हो रहा तो पेन किलर न लेकर के आप मस्टर्ड ऑयल है उससे मसाज करो, या जो भी है फिजियोथेरेपी, जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं वहाँ फिजियो से कंसल्ट करो, रादर दैन कि टेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन वो एक्सेप्शन केस में होता है ना, कि बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा एक्सक्रूसिएटिंग पेन हो रहा कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं ऐसा सिचुएशन है तब तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। लेकिन इन नॉर्मल में है, मेडिसिन वगैरह लेने की कोशिश ना करो। डेट चेंज वगैरह के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल वाले में देखो, हमारा बॉडी जो है उसके एन नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं कि आज के डेट में देखो एक डॉक्टर पूरी बॉडी का नहीं चेकअप कर सकता, और पूरी बॉडी का भी देखोगे कि एक एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो सारे चीजों को टेक्निकलिटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इन नॉर्मल बी रिलैक्स, जितना एक तरह से कंफर्टेबल रहोगे कि यस हम चीजें कर सकते हैं, कर लेंगे इवेंट्स, और जो हमारे बस में नहीं है उसको हमें कोई जरूरत नहीं है उसके लिए परेशान। एक और चीज, जो भी कैंडिडेट इसके पहले आप एपियर हो चुके हो, तो आप अपना जो लास्ट टाइम का क्वालिफाइंग वाला है वो आप अपने पास रखो, कि हाँ हम लास्ट टाइम क्वालिफाई किए हैं, मेडिकल फिजिकल जो भी है हमारे पास, या किसी के पास डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन है तो उसको अपने पास रखो। खास करके जो आईज वगैरह ये में होते हैं, कोई ग्लास यूज करते हो तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है वो उसको रखो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, लेकिन जब एक प्रॉपर, और वो यदि रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, तो वो ज्यादा बेटर होता है। अब फॉर एग्जांपल लो, किसी के पास एम्स का डॉक्यूमेंट होता है। अब एम्स का डॉक्यूमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेक आपको नहीं करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जहां डाउट उनको होता है वो उसको रेफर करने में आसानी होती है। अब किसी ने फॉर एग्जांपल ऑपरेशन करवाया है, वो ऑपरेशन कहाँ आपने करवाया है उसका ये सर्टिफिकेट रहता, तो एक रेपुटेड जगह से करवाते हो गवर्नमेंट सेंटर से, तो वो उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है। लेकिन एक्चुअल उस समय क्या कंडीशन है, कुछ चीजें होती है ना कि परफेक्ट वो जज नहीं कर पाते हैं, तो वहां आपका जो कहते हैं ना कि डाउट ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट्स ऑफ डाउट, तो बेनिफिट्स ऑफ डाउट जो है वो आपको मिलता है। तो जिनके पास भी मेडिकल से रिलेटेड कुछ है इश्यूज, तो वो उनके पास यदि सर्टिफिकेट है तो वो अपने पास रखें, और जो भी है डेली प्रैक्टिस करते रहें। एक्स्ट्रा पुश इतना ना करें कि आपके पास इंजरी वगैरह हो जाए, लेकिन आप वर्क करते रहें। जो कंपोनेंट में आपको प्रॉब्लम लगता है उस कंपोनेंट को करें। जो दोनों रनिंग है, रनिंग में हमेशा ध्यान रखो, जो 100 मीटर वाला रनिंग है उसमें बस ये ध्यान रखना है कि किसी से टकराव नहीं, किसी से कोलिजन ना हो जाए, पैर आपका ना फंस जाए, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज आप आराम से कर ले जाओ। 800 मीटर में आपके पास स्टेमिना की जरूरत होती है ऑब्वियसली। 800 मीटर इतना ज्यादा नहीं है, और टाइम आपको एक्चुअल में सफिशियंट दिया जाता है। तो उसमें से ध्यान रखो ना कि हर बैच में, चाहे वो 100 मीटर हो, 800 मीटर हो, कुछ अच्छे, बहुत अच्छे धावक होते हैं। सपोज इसमें 16 सेकेंड मेल के लिए दिया जा रहा, तो वो 13 सेकेंड में भी करने वाले मिलेंगे। इसमें देखो ये 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे आपको 3 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ जो फास्ट रनर हैं, और जब ग्रुप में आप करते हो और आपका वो जॉब का प्रश्न होता है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है, तो उस मोटिवेशन को बरकरार रखो, अपने को पॉजिटिव पॉजिटिविटी रखो कि यस हम कर ले जाएंगे, हम चीजों को करेंगे। और जो भी मैंने बताया कि आप वाटर इंटेक्स लेते रहो थोड़ा थोड़ा अपना, कर करके, धीरे धीरे करके। और जिनको भी लगता है कि थोड़ा सा मैं टेंस में आ जाता हूँ, तो वो आप थोड़ा सा बैठ के मेडिटेशन वगैरह ये चीज को किया करो। उसके बाद भी जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज प्लीज, और जो भी मैं पर्सनल लेवल से उसको डिस्कस कर देता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो ऑब्वियसली बात है वो ग्रुप में उसको डिस्कस करता हूँ। ओके, थैंक यू।